जय हिंद दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजीव पटेल सर द्वारा लिखी गई किताब वैदिक युग का घालमेल की। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस किताब में से उन मंदिरों का जिक्र कर रहे हैं, उन मंदिरों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जो कि बौद्धों की विरासत थे, या उन मूर्तियों का जिक्र कर रहे हैं जो कि बौद्धों की विरासत थे, लेकिन आज की डेट में उनका ब्राह्मणीकरण करके ब्राह्मण देवताओं के तौर पर, ब्राह्मण भगवानों के तौर पर उनकी पूजा की जा रही है मंदिरों में विराजित करके। इसी सिलसिले में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुक्तिनाथ मंदिर की, जो कि नेपाल में स्थित है। इससे पहले भी मैं इसी तरह के मंदिरों और मूर्तियों के ऊपर कई सारे वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर देखिएगा। उसकी एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा जिससे कि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप बहुजन साहित्य चैनल की आर्थिक मदद करना चाहते हैं, जो कि इस वक्त बेहद ज्यादा जरूरी है, तो यहाँ स्क्रीन पर मेरे अकाउंट डिटेल आपको शो हो रहे होंगे। उसके माध्यम से आप जितनी चाहें उतनी समर्थन राशि में भेज सकते हैं। आपके द्वारा जो भी डोनेशन दी जाती है, जो भी आर्थिक मदद की जाती है, वो बहुजन साहित्य यूट्यूब चैनल के लिए और इंडिविजुअल मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराने वीडियोज भी जाकर देखिए। बाबा साहब की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है रिडल्स इन हिंदुइज्म, उस की एक मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी है, प्रॉपर एक सीरीज बना दी है, जिसमें कि 28 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं और आने वाले टाइम में तकरीबन 50 से 60 वीडियोस में और अपलोड करने वाला हूं। तो उस किताब को अगर आपके पास है तो पढ़िए, अगर नहीं है तो मंगा के पढ़िए, मंगा नहीं सकते तो फ्री में डाउनलोड करके पढ़िए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो यूट्यूब चैनल पर जाके सर्च कीजिए रिडल्स इन हिंदुइज्म बाय BR अम्बेडकर बहुजन साहित्य, आपको सीरीज मिल जाएगी, सुन लीजिए। अगर डेली एक वीडियो भी देखेंगे तब भी आपके लिए बहुत है। उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा करेंगे। बाबा साहब ने इतनी मेहनत से किताब लिखी और उस किताब के ऊपर मेहनत करके मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं, तो थोड़ी सी कदर कीजिए और इस मूवमेंट को, इस पूरे जो मैं काम कर रहा हूं बहुजन लिटरेचर के ऊपर, उसका समर्थन कीजिए, शेयर किया करें ये वीडियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप तक ये चीज़ पहुंच गई, अब बाकी लोगों तक भी तो पहुंचनी चाहिए। और जब आप शेयर करते हैं तो हमारे जो चैनल है बहुजन साहित्य, इसकी रीच बढ़ती है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसा करेंगे। इस किताब के पेज नंबर 123 पर राजीव पटेल से लिखते हैं, वैष्णव पंथ द्वारा परिवर्तित मुक्तिनाथ मंदिर। मुक्तिनाथ नेपाल राष्ट्र के मुस्तांग जिले में अवस्थित एक प्रसिद्ध और दर्शनीय पावन स्थल है, जहां प्रकृति और आध्यात्म का सुंदर तालमेल मन को मोह लेता है। नेपाल के 7 प्रमुख तीर्थ स्थलों में मुक्तिनाथ भी एक है। काली गंडकी नदी के पावन जल से प्रक्षालित नीलगिरी और धौलागिरी के हिमाच्छादित श्रृंखलाओं से सुशोभित, हरी भरी पहाड़ियों से सुसज्जित और तेज गति से बहती नदियों की जलधारा की ध्वनि से गूंजता मुक्तिनाथ क्षेत्र को मान्यता अनुसार भगवान विष्णु और आदि देव महादेव के निवास स्थल के रूप में दर्शनीय और पूजनीय माना जाता है। ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया उन्होंने कि कैसा वो दिखता है, मतलब बहुत ही खूबसूरत जो विवरण यहाँ पर दिया गया, बहुत ही खूबसूरत जगह रही होगी वो है। और उसको भगवान विष्णु, कथित भगवान विष्णु और कथित आदिदेव महादेव जो हैं उनसे रिलेट किया जाता है, उनका जो निवास स्थल है उसको माना जाता है। आगे लिखते हैं, मुक्तिनाथ मंदिर जाने हेतु काठमांडू होते हुए पोखरा जाना होता है। उसके बाद पोखरा से मुक्तिनाथ की यात्रा प्रारंभ होती है। पैगोडा शैली में बनाया गया यह मंदिर 14 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा है। मान्यता अनुसार मंदिर के अंदर भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और गरुड़ विराजमान हैं। ये मान्यता के अनुसार है, परंतु आप मंदिर में विराजित तीनों मूर्तियों को गौर से देखोगे तो बीच में मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति को कोई भी साफ साफ पहचान सकता है। इस मूर्ति में कान की बनावट लंबी है, जो सिर्फ बुद्ध की मूर्ति में ही पाई जाती है। मुख्य मूर्ति के एक और महिला बोधिसत्व और दूसरी ओर पुरुष बोधिसत्व की मूर्ति विराजित है। उसी का परिणाम है कि इस मंदिर में आज भी एक महिला पुजारी तैनात होती है, जो बौद्ध धर्मावलंबी होती है। मुक्तिनाथ स्थल को बौद्ध मतावलंबी लोग अवलोकितेश्वर के रूप में पूजते हैं। इस मंदिर में स्थापित मार्गदाता की मूर्ति को आप लोग चित्र संख्या 59 में देख सकते हैं। चित्र संख्या 59 पर जो इमेज लगी है वो मैं यहाँ पर लगा दूंगा। इसमें जो राजीव पटेल सर कह रहे हैं कि उन्होंने एक निशान दिया है, एक निशानी बताई है कि बुद्ध की जो मूर्तियां होती हैं
उनके जो कान होते हैं वो आमतौर पर लंबे होते हैं कंपैरेटिवली बाकी मूर्तियां अगर आप देखेंगे तो बुद्ध की जो मूर्तियां बनी हैं उनके कान हमेशा लंबे पाए जाते हैं। जहां तक मैंने ऑब्जर्व करा है ये लगभग हर जगह किसी भी देश में अगर आप मूर्ति देखोगे बुद्ध की तो उनकी जो मूर्तियां हैं उनके जो कान हैं वो लंबे हैं। उसी के आधार पर यहां पर उन्होंने ये चीज कही है कि उस मूर्ति के कान लंबे हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो जो मूर्ति है वो तथागत गौतम बुद्ध की है। साथ में ही उन्होंने ये भी कहा कि एक जो बोधिसत्व हैं वो महिला हैं और एक पुरुष हैं, यानी कि एक साइड महिला बोधिसत्व है, महिला बोधिसत्व की मूर्ति है, दूसरी साइड पुरुष बोधिसत्व की मूर्ति है और बीच में तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति है। इसीलिए वहां पर बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखने वाली एक महिला आज भी वहां पर तैनात है, आज भी वहां पर बतौर पुजारी वो वहां पर काम करती हैं। अब अगर ये मंदिर तथा कथित वैदिक सभ्यता ब्राह्मण धर्म के मानने वालों का है तो उसमें एक महिला पुजारी जो कि बौद्ध धर्म को मानती है, बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखती है, उनके होने का क्या औचित्य है, क्या तुक बनता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपने आप से पूछिएगा। जब आपको प्रश्न पता चल जाता है कि प्रश्न क्या पूछना है तो फिर हम उसका उत्तर भी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि लेकिन कई बार तो हमें ये नहीं पता होता कि हमें प्रश्न क्या पूछना है। तो सही प्रश्न पूछेंगे तो सही जवाब मिलेगा। ये पूछिएगा, खुद से भी इंटरनेट पर रिसर्च कीजिएगा कि क्या है। आंख पर पट्टी बांध के कुछ किसी चीज पे यकीन मत कीजिए, सर्च कीजिए, पता कीजिए, खुद भी थोड़ी खोजबीन कीजिए तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। साथ ही इसी मुक्तिनाथ स्थल में जो बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो भी पूजा करने जाते हैं और वो उस मूर्ति को अवलोकितेश्वर बुद्ध की जो मूर्तियां मैंने कई बार उनका जिक्र किया है, बतौर उस मूर्ति के वो उसकी पूजा करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में कहा था कि ये छोटी छोटी जानकारियां हैं, इसके ऊपर बहुत डिटेल में रिसर्च की जाना अभी बाकी है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करता है तो ये लिटरली जो बहुजन समाज है उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि देखते हैं कब इनके ऊपर बहुत डिटेल में काम होगा। अगर कुछ होगा या फिर बहुत डिटेल में अगर किसी ने कोई किताब लिखी है तो मैं ढूंढ कर आप लोगों के लिए उसको जरूर लेकर आऊंगा और आप लोगों के साथ साझा करूंगा उसकी बारीक से बारीक जानकारी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को ठीक लगा होगा, पसंद आया होगा, कुछ अच्छी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की होगी। इस किताब को खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।